गुड मॉर्निंग। प्रभा इंग्लिश वर्कबुक कक्षा 6-7 की, जिसका वर्कशीट 81 को हम कर रहे हैं। कंपिटेंसी दक्षता, राइट सिंपल सेंटेंस अबाउट द पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स। राइट लिखो सिंपल सेंटेंस, सरल टेंस को, जिसके पिक्चरों के माध्यम से। गिवन बिलो ए पिक्चर स्टोरी, अर्थात ये पिक्चरों से स्टोरी दे रखी है। राइट द करेक्ट सीक्वेंस नंबर, सही सीक्वेंस नंबर में लिखो। एंड द सीन सेंटेंस अबाउट द, और सीन के अनुसार उसके सेंटेंस लिखो। जैसे पहला, ये एक कुत्ते को लेके जा रहा है। ए मैन इज वॉकिंग हिज डॉग, एक आदमी अपने कुत्ते के साथ घूम रहा है। दूसरा, जैसे ये हो गया कुत्ता, अचानक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे दौड़ता है। सडनली ए कैट कम्स देयर, एक बिल्ली वहाँ आती है। द डॉग चेज द कैट, कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है। तीसरा हो गया, द कैट रन्स अराउंड द ट्री, बिल्ली इस पेड़ के चारों ओर भागती है। द डॉग अराउंड टच इट, कुत्ता भी वैसा ही करता है। द कैट क्लाइंब अप द ट्री, बिल्ली पेड़ पे चढ़ जाती है। द डॉग गोज राउंड द ट्री, और कुत्ता उसके चारों तरफ घूमता है पेड़ के। एंड द मैन गेट्स ट्रैप्ड विद रोप, और आदमी उस रस्सी से बंध जाता है। इस प्रकार से ये कुत्ता चारों तरफ जैसे जैसे राउंड लिया उसने, तो आदमी उसमें बंध गया। ये स्टोरी पिक्चर के माध्यम से क्रिएट हुई। वर्कशीट 82, कॉम्पिटेंसी दक्षता, कंपोज शॉर्ट स्टोरी पैराग्राफ ऑन ए गिवन पिक्चर, पिक्चर के माध्यम से दी गई एक शॉर्ट स्टोरी, छोटी सी कहानी आपको लिखनी है। गिवन बिलो ए पिक्चर, नीचे एक तस्वीर दे रखी है। ऑफ ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, एक घर के निर्माण की। राइट 5-10 सेंटेंस, 5-10 वाक्य लिखो अबाउट द पिक्चर, तस्वीर के बारे में। हेल्प द वर्ड गिवन बॉक्स में दिए गए इनसे। मेल माने आदमी, फीमेल माने औरत। स्टेयर सीढ़ी, हाउस घर, सीमेंट, ब्रिक्स माने ईंटें, वॉल माने दीवार, ट्री माने पौधा पेड़, विलेज माने गांव, ब्रिक्स माने ईंटें, बुकेट माने बाल्टी, मग माने मग। अब ये है, ये औरत बुकेट में पानी वो ईंटें भर रही है, ये लेके जा रही है। ये व्यक्ति सीमेंट और बजरी को मिक्स कर रहा है, बाल्टी रखी है, ये मग है। ये दीवार को बना रहा है। ये लेडीज उसके साथ में सामान लेके जा रही है। तो इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। देयर आर 3 मेंशन, यहाँ 3 कारीगर हैं, 1 2 3। दे आर मेकिंग ए न्यू बिल्डिंग विद ब्रिक्स एंड सीमेंट, अर्थात एक सीमेंट बजरी से नई वो बना रहे हैं। देयर आर 4 फीमेल वर्कर्स, यहाँ पर 4 फीमेल औरतें हैं, 1 2 3 4। दे आर वर्किंग टू बिल्ड हाउस, अर्थात वे काम कर रही है, घर को बनाने में काम कर रही है। देयर आर 3 स्टेयर्स एंड वॉल्स, अर्थात वहाँ पर 3 स्टेयर सीढ़ी है और दीवार है। देयर आर 2 ट्रीज इन दिस विलेज, इस गांव में 2 पेड़ हैं। 1 वुमेन इज पुटिंग ब्रिक्स इनटू ए पान, एक औरत ये इनको एक कढ़ाई में ईंट रख रही है। द अदर इज कैरिंग द ब्रिक्स टू द मेसन, और दूसरी ये मजदूर के पास ईंटें ले जा रही है। वन ऑफ देम फीमेल लेबर इज सप्लाई द सीमेंट एंड गर्बल,
अर्थात एक औरत है जो सीमेंट और ये सप्लाई कर रही है। देयर आर ए बुकेट एंड ए मग, वहाँ एक बाल्टी और मग है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, और पक्षी उड़ रहे। इस टाइप से वर्कशीट 82 कंप्लीट होती है। वर्कशीट 83 कॉम्पिटेंसी दक्षता। राइट इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स ऑफ प्रोप्राइटली, अर्थात इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है। श्वेता इज राइटिंग ए लेटर टू ए फ्रेंड विशिंग हर हैप्पी बर्थडे, अर्थात सीता एक पत्र लिखती है अपने मित्र को जो हैप्पी बर्थडे पर, अर्थात उसको जन्मदिन की बधाई देती है। कंप्लीट द लेटर, लेटर को कंप्लीट करो यूजिंग वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए हैं। ये वर्ड है बर्थडे पर, जन्मदिन, रिटर्न, हेल्थ मान स्वास्थ्य, हैप्पीनेस मान प्रसन्नता, लिव लॉन्ग माने लंबी उस तक रहो। ये हो गया, जैसे यहाँ लिख दिया चौधरी कॉलोनी या जो भी है लिख दिया। रोजा लून करन सर फरवरी 25 2023, खाली जगह फिलअप कर दी। डियर पूजा आई विश हैप्पी बर्थडे टू यू, अर्थात आपका हैप्पी बर्थडे टू यू विश करता हूँ। आई विश मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑन योर बर्थडे, आपके इस बर्थडे पर। मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ, आपके जीवन में ये दिन बार बार आए। मे गॉड ब्लेस यू हैप्पी, भगवान आपको प्रसन्न रखे। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहो। मे ऑल योर ड्रीम्स कम्स ट्रू, आपके सारे जो सपने हैं वो सच्चे हों, सच हों। आई विश मेरी इच्छा है कि यू टेक केयर योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा प्रसन्न रहें। लव एंड अफेक्शनेट, प्यार और स्नेह के साथ। सिंसियरली अजय। ये अपना 83 हो गया कंप्लीट। वर्कशीट 84 कॉम्पिटेंसी दक्षता। यूज एडजेक्टिव अप्रोप्रिएटली, अर्थात उपयुक्त विशेषणों को देखें। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे सेंटेंसों को देखें। एंड इन सर्किल द एडजेक्टिव, और विशेषणों को सर्किल में करें। जैसे ही वॉन ए गोल्ड मेडल, उसने गोल्ड मेडल जीता, तो ये विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। द बिल्डिंग इज हाई, बिल्डिंग ऊंची है, तो ये विशेषता बता रहा है। इट इज ए थिक बुक, ये मोटी बुक है। आई हैव ए ग्रीन वॉच, मैं हरी घड़ी रखता हूँ, तो ये हो गया। द मैन लुक्स हैप्पी, तो इसमें हैप्पी हो गया। द म्यूजिक वाज सो लाउड, अर्थात बहुत तेज है, तो ये लाउड हो गया एडजेक्टिव। शी इज ए लेजी गर्ल, वह एक सुस्त लड़की है। आई ब्रॉट एन एक्सपेंसिव वॉच, मैंने एक महंगी घड़ी खरीदी है। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग द एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स, अर्थात कंप्लीट द सेंटेंस, वाक्य को पूरा करो। गिवन बिलो यूजिंग द एडजेक्टिव, नीचे दिए गए एडजेक्टिवों से गिवन इन बॉक्स, बॉक्स में दिए गए हैं। लाइट माने हल्का, लाइट माने प्रकाश भी होता है, ये आपके सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इंटरेस्टिंग रुचिकर, कोल्ड माने ठंडा, ओल्ड माने वृद्ध, स्लोली माने धीरे धीरे, इजी माने आसान। अब इसमें देखो, आई नीड टू वियर माई जैकेट, मुझे अर्थात मेरे जैकेट पहनने की आवश्यकता है। इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, अर्थात बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो कोल्ड आ गया। आई हैव ए वेरी ओल्ड, आई हैव ए वेरी ओल्ड फ़ोन, अर्थात मैं बहुत पुराना फ़ोन रखता हूँ, यहाँ वृद्ध नहीं, पुराना, ओल्ड का मतलब पुराना है। बट इट वर्क वेल, परंतु ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। द कार मूव स्लोली इन ट्रैफिक, कार ट्रैफिक में बड़ी धीरे धीरे चलती है। दिस बुक इज़ सो इंटरेस्टिंग, ये बुक बहुत रुचिकर है। आई रीड इट इन टू टाइम, अर्थात मैंने इसको समय पर पढ़ा। द बैग इज़ वेरी लाइट, बैग बहुत हल्का है। माई ग्रैंड मदर गेटिंग ओल्ड, अर्थात मेरी दादी जी इज गेटिंग ओल्ड, वृद्ध है।
फॉर्मेटिव असेसमेंट 12। क्वेश्चन फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द सेंटेंस। सेंटेंस में से करेक्ट आंसर के टिक करो। ए प्लेस वेयर फूड इज वेड कुक्ड बाई कॉल्ड। एक स्थान जहाँ भोजन बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? किचन। किचन लिख दो। 2, व्हाट इज ब्लू इन द सेंटेंस। सेंटेंस में ब्लू क्या है? द ब्लू अम्ब्रेला इज फ्लाइंग। नीला अम्ब्रेला उड़ रहा है, तो यहाँ ब्लू एडजेक्टिव हो गया, विशेषता बता रहा है कैसा अम्ब्रेला है, नीला। तीसरा, टेक द सेंटेंस एंड डेडिकेट द फ्यूचर। अर्थात फ्यूचर को कौन सा सेंटेंस वो करता है? इट विल बी वेरी कोल्ड हियर इन जनवरी। जनवरी में यहाँ बहुत ठंड होगी। ये इज है, वर्तमान दिखा रहा है। ये वाज भूत दिखा रहा है। इज वर्तमान दिखा रहा है, तो विल ही दिखा रहा है फ्यूचर। 4, टेक द करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ द कंप्लीट एंड द गिवन सेंटेंस। अर्थात इसको करेक्ट पोजीशन लिखें दिए गए सेंटेंस में। मीनू केप्ट द मिल्क। मीनू ने दूध रखा। द फैन, पंखे के अंडर माने नीचे। बिकॉज, क्योंकि इट वाज हॉट, ये गर्म था। आई एम राउंड एंड बिग। मैं राउंड हूँ, गोल हूँ और बड़ा हूँ। आई हैव सीड, मैं बीज रखता हूँ। आई एम ए ग्रीन आउटसाइड, मैं बाहर से हरा हूँ बट परंतु। इफ, यदि। यू कट द मी एंड ओपन, यदि मुझे काटोगे और खोलोगे। आई विल बी रेड इनसाइड, मैं भीतर से लाल हूँ। वाट एम आई, बताओ मैं क्या हूँ? ये वाटरमेलन, तरबूज हो गया। अगला देखो, ये अपने स्टोरी है। ये बच्चा है, ये अर्थात इस पे पेड़ पे चढ़ रहा है ये बच्चा। ये लड़की है नीचे खड़ी है, पेड़ से वो टूट गया है, डाली वो नीचे गिर गया है और ये कोई इसको सलाह दे रही है। वंस देयर वर 2 गर्ल्स, एक बार 2 लड़कियां थी। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, वे बाग में खेल रही थी। वन ऑफ देम क्लाइम्ड अप द ट्री, एक पेड़ पर चढ़ गई। बट सडनली द ब्रांच ब्रोक एंड, लेकिन अचानक वो शाखा टूट गई। द गर्ल फेल डाउन, और लड़की नीचे गिर गई। द गर्ल हिट एंड हार्ड ग्राउंड, हार्ड ग्राउंड पे उसके चोट लगी। सी हर्ट हर लेग, उसकी टांग हर्ट हो गई। द अदर गर्ल पिक्ड हर अप एंड टुक हर टू द डॉक्टर, दूसरे उसने उसको उठाया और वहाँ डॉक्टर के पास ले गई। द डॉक्टर ड्रेस्ड हर, डॉक्टर ने उसकी पट्टी की। एंड एडवाइस नॉट टू क्लाइंब डिलिकेट थिंग्स, अर्थात उनको सलाह दी कि आप इस प्रकार की टहनियों पर अर्थात नहीं चढ़े। ये अपना फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब है वर्कशीट 85। कॉम्पिटेंसी, दक्षता। राइट सेंटेंस अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस, अर्थात सेंटेंस को अपने व्यक्तिगत अनुभव से लिखिए। एंड इवेंट्स एक्सपीरियंस, और इवेंटों को, घटनाओं को एक्सपीरियंस के आधार से। डिस्कस द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दे गए इसको डिस्कस कीजिए विद योर पीयर्स एंड टीचर्स इन क्लास, अपने दोस्त और अध्यापक के साथ अपने क्लास में। एंड राइट आंसर इन द इम्प्रूव स्पेस, और स्पेस में अपना आंसर लिखिए। वाट डू यू सी अराउंड व्हेन यू कम टू स्कूल, जब स्कूल आते हो तो आप क्या देखते हो? आई सी, अर्थात मैं देखता हूँ। कम टू स्कूल, जब अर्थात स्कूल आता हूँ। आई सी स्कूल चिल्ड्रन, मैं बच्चों, स्कूल के बच्चे। दे आर गोइंग टू स्कूल विद हर देयर यूनिफॉर्म बैग बोटल्स एंड फूड, वे अर्थात स्कूल जाते हुए अपनी यूनिफॉर्म बैग बोतल और भोजन के साथ। देयर आर क्लाइंबिंग, वो कमिंग स्कूल विद साइकिल, वे आ रहे अपनी साइकिल से। सम आर कमिंग ऑन फूट, कुछ अपने पैरों से पैदल आ रहे। एंड सम आर कमिंग विद देयर पेरेंट्स, और कुछ अपने माता पिता के साथ आ रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट
व्हाट डू यू सी अराउंड द फार्म? किसान में आप, खेतों में आप क्या देखते हो, वो आप बताएं। इसमें देखो, आई सी अराउंड द फार्म, मैं देखता हूँ सम फार्मर आर वर्किंग इन देयर फील्ड्स, कुछ किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। सम आर प्लोइंग देयर फील्ड, कुछ अपने खेतों को जोत रहे हैं। मैनी कैटल आर ग्रेजिंग देयर, बहुत सारे पशु वहाँ पर चर रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद वाटर, और कुछ बच्चे पानी के साथ खेल रहे हैं। सी व्हाट इज यू सी व्हेन यू ग्राउंड द सिटी या मार्केट, या सिटी या मार्केट में आप जाते हो तो क्या देखते हो? आई सी अराउंड द सिटी, मैं सिटी को देखता हूँ कि देयर आर मैनी व्हीकल्स ऑन द रोड, कि व्हीकल पे बहुत सारे, रोड के ऊपर बहुत सारे व्हीकल हैं। देयर आर ए ग्रेट रश ऑन द रोड, रोड पर बहुत सारी भीड़ है। देयर इज ए ग्रेट नॉइस, वहाँ बहुत शोर है। ऑन द सिटी, शहर में। मैनी पीपल आर परचेजिंग एंड सेलिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे थे और बेच रहे थे। वाट डू यू सी व्हेन डू गो अराउंड ए फेयर, यदि आप मेले में जाते हो तो क्या देखते हो? आई सी अराउंड द फेयर, मैं मेले में देखता हूँ क्या? मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द विलेज गैदर देयर, आदमी, औरत और बच्चे गाँवों से वहाँ इकट्ठे होते हैं। टेम्परेरी शॉप्स आर देयर, टेम्परेरी दुकानें वहाँ लगाई जाती है। विलेजर्स बाई थिंग्स यूजफुल देम, जो उनको उपयोगी हैं वो गांव वाले चीज़ें खरीदते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स, स्वीट्स, टॉयज़, क्लॉथ्स ईटीसी, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं मिठाइयों की, खिलौनों की, कपड़ों की। सच ए फेयर इज ए यूजफुल फ्रॉम मैनी पॉइंट्स ऑफ व्यू, अर्थात वास्तव में मेला बहुत उपयोगी है बहुत सारे पॉइंटों से। थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।